हे बच्चा लोग, सबसे पहले तो आप लोग को बहुत बहुत थैंक यू कि बहुत सारे बच्चों ने जैसे कि अभी हम लोग लगभग 400 फैमिली मेंबर होने वाले हैं यूट्यूब पे। और केमिस्ट्री तो अभी तो मैंने बस बोर्ड के पर्पज से बहुत जल्दी जल्दी आपको पढ़ा दी। तो जैसा कि मैंने आपको एल्डिहाइड कीटोन एक्सप्लेन कर दिया था, उसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा। इसका लास्ट चैप्टर का ये जो लास्ट टॉपिक बचा है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है उसको हम लोग फटाक से पढ़ लेते हैं अकॉर्डिंग टू बोर्ड, क्योंकि 27 फेब को ना पेपर है आपका। अच्छा, एक चीज और है, हिंदी का भी पेपर है, तो कुछ बच्चे हिंदी में बिजी होंगे। तो आप लोग ना अपने बोर्ड की प्रिपरेशन करते रहो एकदम बढ़िया से, ठीक है। बोर्ड्स की प्रिपरेशन एकदम अच्छे से आप लोग करते रहो और एक घंटे आधे घंटे का टाइम निकाल करके, क्योंकि 27 फेब है, जब भी आपको केमिस्ट्री की नीड हो आप फटाक से वीडियो देख लेना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। मैं लाइव इसलिए आती हूँ, थोड़ा कमेंट्स मुझे पता चल जाते हैं कि किसके क्या डाउट है, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं मैम एक ही दो लोग तो हैं, आप क्या देख रही हैं बेटा, एक दो लोग जो है ना उनके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो मेरी बात ये है कि आप लोग पढ़ते रहो और थैंक यू वंस अगेन इतना ज्यादा सपोर्ट करने के लिए। बस आप लोग सपोर्ट करते रहो, मैं आपके लिए अच्छा करती रहूंगी 100%। आप हमारा सपोर्ट करोगे, हम आपके लिए 100% अच्छा वर्क करते रहेंगे। तो चलिए बात करते हैं हम लोग आज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपको मैंने बताया था कार्बोक्सिलिक एसिड का आपको फंक्शनल ग्रुप पता होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप आपका क्या था? आपका फंक्शनल ग्रुप क्या था? सी डबल बॉन्ड ओ एंड ओ एच, ये आपका फंक्शनल ग्रुप, यही देखना है आपको, ठीक है। दूसरा ध्यान सुनिएगा, कभी भी एरोमेटिक के लिए आप देखो, जैसे आपको एलिफेटिक बोलेगा तो एलिफेटिक आप जानते हो, कुछ नहीं करना आपको। एलिफेटिक के लिए आप फटाक से क्या करोगे, CH3 COH, देखिए ध्यान से, आप सिंपल चेन लगा दोगे। एरोमेटिक बोलेगा आप अपने लिए तो भैया बेंजीन लगा देना, क्या कर देना, बेंजीन। तो ये देखिए एरोमेटिक हो गया, तो ये हो गया आपका क्या, एसिड, ठीक है। अब ये बात सबको पता होगा। अब कुछ एसिड डेरिवेटिव होते हैं जो कि मैंने इसके पहले जस्ट लेक्चर जो आपको मिलेगा एल्डिहाइड कीटोन वाला, एसिड डेरिवेटिव की अगर हम बात करें कि वो कहां से आए हैं कैसे आए हैं, तो जो एसिड डेरिवेटिव है उसके लिए आप जा करके एल्डिहाइड और कीटोन वाला लेक्चर फटाक से देख लें, आपको चैनल में मिल जाएगा, पक्का मिल जाएगा। आप जाओगे और तुरंत आपको क्या होगा, मिल जाएगा। तो आप जाओ और आराम से वहां पे एसिड डेरिवेटिव क्या होते हैं मैंने बताया था, देख लो। अब यहाँ पे एक टर्म है कि फैटी एसिड क्या होता है, तो देखिए लिखा ना हायर मेंबर ऑफ एलिफेटिक, मतलब एलिफेटिक होना चाहिए जिसमें कार्बन नंबर क्या हो 12 से 18 से के बीच में। जो 12 से 18 के बीच में है उन्हें हम क्या बोलते हैं, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड को ही हम फैटी एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फैटी एसिड। एग्जांपल आपने पढ़ा था ईस्टर्स हो गए और ग्लिसरॉल हो गया, क्या हो गया, ईस्टर एंड ग्लिसरॉल, ये आपने पढ़ रखा है, ठीक है। तो मेरी बात फिर सुनिएगा, बस इतना जान लो आप, एरोमेटिक बेंजीन के लिए फैटी एसिड क्या होते हैं, जिनमें कार्बन नंबर क्या हो 12 से 18, जो हायर मतलब जिसमें कार्बन नंबर क्या हो ज्यादा हो। दूसरी चीज ये है कि ये एलिफेटिक होने चाहिए, मतलब बेंजीन रिंग नहीं होनी चाहिए, इतना आप ध्यान रखो बस, ठीक है। दूसरी चीज आपने पढ़ा था एनहाइड्राइड ईस्टर एसिड क्लोराइड, ये आपने पढ़ रखा था, ये मैंने एसिड डेरिवेटिव में बताया आपको, मैंने बताया इसके लिए आप जा करके एल्डिहाइड और कीटोन का फटाक से आप देख लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं नोमेनक्लेचर की। क्या करें, नोमेनक्लेचर। तो आपने पढ़ा था IUPAC में, तो आप लोग क्या करते थे, ओइक लगा देते थे लास्ट में, क्या करते थे, ओइक एसिड, ये आपका सफिक्स लगता था ना, ये आपने पढ़ा था। तो एकदम नोमेनक्लेचर वैसे ही फॉलो करेंगे जैसे आप लोग करते हैं। दूसरा, अगर मान लीजिए मल्टीपल आपका ग्रुप है तो आप डाई कार्बोक्सिलिक, मान लो आपने क्या बोला, जैसे एग्जांपल, हाँ एक ग्रुप है आपका ये, तो आप क्या बोलोगे, सिंपल कार्बोक्सिलिक। अगर आपके पास दो है ऐसा कोई भी ग्रुप, दो COH ग्रुप है तो आप क्या बोलोगे, डाई कार्बोक्सिलिक। अगर तीन है तो आप ट्राई कार्बोक्सिलिक। ऐसे करते हुए आप नाम के साथ इसका यूज करोगे तो आपका काम हो जाएगा एज अ प्रीफिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ ये टेबल, इस टेबल में कुछ नहीं, बस कुछ कुछ चीजों को आपको ध्यान देना है। जैसे कुछ कॉमन नेम पूछ लेता है आपसे, तो आपके लिए कॉमन नेम इसमें खास है ऑक्सैलिक एसिड। क्या है, ऑक्सैलिक एसिड, कुछ नहीं है, ये दो कार्बन की डाइओइक एसिड है, दो कार्बन की डाइओइक एसिड है। मेलोनिक थोड़ा सा देख लो, CH2 ग्रुप बढ़ता जाएगा, ऐसे करते हुए ये काम होता जाएगा आपका। तो याद रखिएगा, और कोई काम नहीं है, आप IUPAC नेम तो लिख लेते हो, ये बात मैं मान के चल रही हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। बेंजीन पे COOH ग्रुप है तो आपका बेंजोइक एसिड हो गया, ओके। नेक्स्ट आपका क्या नाम है, फेनाइल इथेनोइक एसिड, एकदम कॉमन नेम। पिथैलिक एसिड जरूर याद रखिएगा, अभी एमीन में इसका यूज होगा, क्योंकि पिथैलिक एसिड के बाद आप बनाएंगे पिथैलिक एनहाइड्राइड, फिर आप इसका यूज करोगे एमीन में, तो वहां पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं, थोड़ा सा इन्होंने कहा है कि हम अगर बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर की बात करें, तो आपको साफ साफ पता है यहाँ पे डबल बॉन्ड
और ये रेजोनेंस की कहानी यहाँ पे आ रही है, तो ध्यान सुनिएगा, ये लेस इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं। कैसे होते हैं? लेस इलेक्ट्रोफिलिक। आपको भी पता है OH की वजह से ऐसी कहानी होती है। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, इनके बीच का बॉन्ड एंगल 120, इतना आप याद रखो, बस आपका काम हो जाएगा। ये आपके नेचर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? नेचर की, और कुछ नहीं है। रेजोनेंस पॉसिबल है, इसीलिए लेस इलेक्ट्रोफाइल होता है, याद रखिएगा। मतलब कि ऑक्सीजन, आपने पढ़ा होगा, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो कभी पॉजिटिव चार्ज नहीं रखेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ कहानी इन्होंने ऐसी दिखाई है, इसीलिए याद रखिएगा ये लेस इलेक्ट्रोफिलिक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आ गया आपका IUPAC नेम, तो आप एक बार ट्राई कर लेना IUPAC नेम। बात करते हैं प्रिपरेशन की, तो ध्यान सुनिए, मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, आप अगर किसी का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कराते हो, क्या कराते हो? ऑक्सीडेशन कराते हो, तो आपका 100% क्या बनेगा? आपका क्या बनेगा? एसिड बनेगा। आपको पता था 1 डिग्री एल्कोहल था आपके पास, आपने क्या किया? KMnO4 यूज कर लिया, K2Cr27 यूज कर लिया, तो डायरेक्ट क्या बन जाएगा? सेम 1 डिग्री से एल्डिहाइड, पहले एल्डिहाइड था और इसी एल्डिहाइड से बाद में क्या बन जाएगा? एसिड। तो एक तो ये पॉसिबिलिटी हो गई। ध्यान से देखिए, क्लास 10 ध्यान से देखिए, 1 डिग्री एल्कोहल है, ये 1 डिग्री एल्कोहल से क्या बना दिया इन्होंने? एसिड बना दिया कि नहीं बना दिया? ध्यान रखिएगा। अब आपने दिया हुआ है दूसरा रिएजेंट, जोन्स रिएजेंट। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि CrO3 एसिडिक मीडियम में, कुछ नहीं, CrO3 हो सकता है, इसको मार्क कर लीजिए, MCQ में आपको फंसा देगा, पक्का बता रही हूँ, 12th क्लास। CrO3 H2SO4 देख रहे हैं, इसके साथ मतलब एसिडिक मीडियम में, ये एसिडिक मीडियम में, अब जरूरी नहीं कि H2SO4 हो, HCl भी हो सकता है, लेकिन आपको परेशान नहीं करता है कि कुछ अगर आप रटे भी हो तो आपका काम हो जाए। तो याद रखिएगा, CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम इज नोन एज जोन्स रिएजेंट। क्या कहलाएगा? जोन्स रिएजेंट। ये भी सीधे प्राइमरी अल्कोहल को किसमें डाल देगा? एसिड में। किसमें डाल देगा? एसिड में। तो जो भी 2 बच्चे देख रहे हैं उनका मोस्ट वेलकम, और वो पढ़ते रहे फटाक फटाक, तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फ्रॉम एल्काइल बेंजीन। तो मेरी बात सुनिएगा, कुछ नहीं भाई, सेम कहानी है। एल्काइल ग्रुप है आपका, एल्काइल ग्रुप से आपसे डायरेक्ट क्या बनाना है? एसिड बनाना है। क्या करना है? एसिड बनाना है। आप केवल और केवल रिएजेंट याद रखो। क्या याद करो? रिएजेंट। ध्यान सुनिएगा, KMnO4 KOH के साथ अगर इसको हीट कर रहे हो तो ये बेसिक मीडियम है थोड़ा सा कि नहीं? एल्कलाइन अलग होता है, बेसिक अलग होता है, ये बेसिक मीडियम है। अगर KMnO4 आपने बेसिक मीडियम में यूज किया है, किसमें यूज किया है? बेसिक मीडियम में, तो वो डायरेक्ट एल्केन को किसमें बदलता है? एसिड में। किसमें बदलता है? एसिड में। तो ये देखिए CH3 आपको किसमें बदल जाएगा? सीधे सीधे COH में। सेम। अच्छा, कार्बन नंबर कुछ भी हो, कार्बन नंबर कुछ भी हो, वो सीधे सीधे एक एसिडिक ग्रुप में, जैसे यहाँ देखिए 3 कार्बन है ना, तीनों कार्बन को सीधे किसमें बदल देगा? COOH में। बस, चाहे जितने कार्बन हो, सीधे किसमें बदल देगा? एक कार्बन की एसिड में। नाइट्राइल और एमाइड, इसकी रिएक्शन मैंने आपको बताई थी कि आप फटाक फटाक वाटर से रिएक्शन कराते रहो। किससे कराते जाओ? हाइड्रोलिसिस करा दो। हाइड्रोलिसिस में मैंने आपको बताया था, अगर आप बनाने की कोशिश करो तो देखिए R⁻C⁻N, ठीक, आपको हाइड्रोलिसिस करानी है, आपको पता है ये माइनस, एक बॉन्ड तोड़ दो, ये प्लस, सही। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? H+ और OH- हाइड्रोलिसिस पे। आपको भी प्यार से पता है यहाँ पे कौन जाएगा? H+, यहाँ पे कौन जाएगा? OH। तो कहानी हो जाएगी RCOH डबल बॉन्ड NH। आपको पता है पहली कहानी ये, ध्यान से देखिए, ये अनस्टेबल है, आपने पढ़ रखा है, ये क्या है? अनस्टेबल है ना, तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट ये पॉसिबल, यहाँ चला जाएगा H उठ करके कहाँ चला जाएगा? NH2 के पास, तो ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड NH2। ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है, आसानी से स्टेबल है। तो याद रखिएगा, पहले स्टेप में क्या बनेगा? एमाइड। क्या बनेगा? एमाइड, क्योंकि स्टेबल है। दूसरे में फिर से जब आप हाइड्रोलिसिस कराओगे, आपको पता है ये NH2 निकल जाएगा, यहाँ पे OH लग जाएगा, तो आपको क्या बन जाएगा? एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एसिड। तो याद रखिएगा, नाइट्राइल से एसिड बनाना है तो आप हाइड्रोलिसिस करा दो, हाइड्रोलिसिस करा दो, आपका काम हो जाएगा। ओके, या एमाइड से भी आपको बनाना हो तो आप हाइड्रोलिसिस करा दो। अगला है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड एजेंट। ग्रिग्नार्ड एजेंट मैंने पहले आपको बताया था कि ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। और आपने एक चीज पढ़ रखा था, अगर कंप्लीट कंबशन हो, क्या हो? कंप्लीट कंबशन हो, तो वो फटाक से CO2 प्रोडक्ट बनाता है। तो अब बताओ, CO2 का अगर रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा? अगर CO2 का रिडक्शन हम कराएं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? एसिड बनेगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर आपने CO2 का क्या कराया? रिडक्शन कराया, तो क्या बनेगा? एसिड बनेगा। तो ध्यान से देखो, कुछ नहीं करना है, ये CO2 दिख रहा है, COO, R उठा करके इसके साथ अरेंज कर दो, H लगा दो। आप अभी ट्रिक सीखो। क्या सीखो? ट्रिक सीखो। फटाक से देखो, COO यहाँ पे है और R उठाया, तो आपको बन जाएगा RCOOH। ध्यान से देखिए, ये जो रिएक्शंस है ऊपर, ये कार्बन बढ़ा रही है। क्या कर रही है ये दोनों कार्बन बढ़ा रही हैं। कुछ लोग सोच रहे होंगे मैम नाइट्राइल कैसे कार्बन बढ़ा रहा? तो नाइट्राइल इनऑर्गेनिक का पार्ट होता है, इसी वजह से कहानी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम आसानी से आपका काम हो जाएगा। फिर इन्होंने बोला एसिल हैलाइड से आपको बनाना है, फिर आप हाइड्रोलिसिस करा दो। सबसे बेस्ट ऑप्शन, कभी भी आपको पोलरिटी दिखे तो आप पानी को ले आओ और हाइड्रोलिसिस। देखो ध्यान से देखो, R
CO, ये लिखा हुआ है ना। आपको पता है Cl माइनस ये एक अच्छा लिविंग एजेंट होता है। H2O किसमें टूटेगा? H प्लस में और OH माइनस में। किसमें टूटेगा? H प्लस और OH माइनस। कुछ नहीं, Cl किसके साथ चला जाएगा? H के साथ निकल गया, मतलब HCl निकल गया, बचा क्या आपके पास? OH। इसको उठा के आप प्लस पे जोड़ दो R C डबल बॉन्ड O OH। ध्यान से देखो ये क्या बन गया आपका? एसिडिक ग्रुप। क्या बन गया? एसिड। तो ये भी एक तरीका है, एकदम आसानी से आप काम करा सकते हो। अगला आपने पढ़ा था ईस्टर या एसिड एनहाइड्राइड। अभी मैंने आपको पढ़ाया था एसिड एनहाइड्राइड। क्या पढ़ाया था? हाँ, एसिड एनहाइड्राइड मैंने पढ़ाया था ना। एसिड एनहाइड्राइड आपने कैसे बनाया था? एनहाइड्राइड आपने कैसे बनाया था बेटा? आपने क्या किया था? 2 मोल एसिड लिया था, 2 मोल एसिड लिया था, उसमें से पानी का क्या कर दिया था? लॉस कर दिया था। पानी का क्या कर दिया था? लॉस कर दिया था ना। 2 मोल आपने एसिड लिया था, उसमें आपने फटाक से पानी निकाला था, तो आपका क्या बना था? एसिड एनहाइड्राइड। क्या बना था? एसिड एनहाइड्राइड। तो अब उल्टा काम करो ना, इसमें आप पानी ऐड कर दो। क्या कर दो? पानी ऐड कर दो, तो आपको क्या बन जाएगा? एसिड ही तो बन जाएगा। जरा ध्यान से देखिए, आपकी रिएक्शन दी हुई है, ध्यान से देखिए। बेंजीन वाला स्ट्रक्चर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दिया करिए। बेंजीन है, देखिए C डबल बॉन्ड O ऐसा ही है, ट्वाइस है, 2 बेंजीन है, सॉरी ये ट्वाइस है ना, ये ट्वाइस है, यहाँ पे O लगा है। आप यहाँ पे H2O ऐड करा दो। क्या करा दो? H2O ऐड करा दो, 2 मोल। फटाक से कुछ नहीं करना है, OH उठा के यहाँ ऐड करा दो और H के साथ ही चला जाएगा। आपको क्या बन जाएगा? देखिए 2 बेंजीन के मॉलिक्यूल बन जाएंगे कि नहीं? एक ये और दूसरा भी, 2 मोल आपका बेंजीन बन जाएगा। तो एकदम आसान है, बिल्कुल टफ नहीं है। ये आपने पढ़ रखा है। एनहाइड्राइड बनाने के लिए आप एसिड से पानी निकालते थे। एनहाइड्राइड बनाने के लिए आप क्या करते थे? एसिड से पानी निकालते थे। तो अभी क्या करना है आपको? क्या करना है आपको? अब याद रखिएगा, अगर आप एनहाइड्राइड से पानी जगाएंगे, ऐड करेंगे, तो आपका एसिड बन जाएगा। बिल्कुल उल्टा, कुछ दिक्कत नहीं है। ये देखिए ध्यान से, एनहाइड्राइड ही दिखाया है, कुछ नहीं करना है। एक काम क्या करिए, यहां से तोड़ दिया करिए, तो आपका काम हो जाएगा। ये देखिए ध्यान से, आपने तोड़ दिया बीच से, यहाँ H जोड़ दीजिए एक तरफ OH जोड़ दीजिए। देखिए क्या बना? C6H5 और COOH। देखिए बना ना, एसिड बना कि नहीं बना? अगला इधर देख लीजिए, CH3 और CO और ये OH। आपका क्या बन गया? ये भी तो एसिड बना ना। तो 2 मोल देखिए एसिड बना कि नहीं बना? एक ये, एक ये। एकदम आसान है, बिल्कुल टफ नहीं है। आप काम आसानी से करा सकते हो, जैसे आप लोग बहुत इजीली पढ़ते हो चीजों को। अगली बात करें ईस्टर, तो मैंने आपको बताया था ईस्टर कैसे बनता था। अल्कोहल और, आपने क्या पढ़ा था? अल्कोहल। ध्यान सुनिएगा, मैंने आपको बताया था कि अल्कोहल है प्लस एसिड है। क्या है? एसिड है। आप इन दोनों को ऐड करिए और यहां से वाटर लॉस करिए। क्या करिए? वाटर निकाल दीजिए, तो आपका बनता था ईस्टर। क्या बनता था? ईस्टर। तो अभी क्या करना है आपको? क्या करना है बेटा? कुछ नहीं, उल्टा यहाँ पे आप पानी ऐड करो, H2O क्या करो? ऐड करो, तो आपका यही दोनों तो प्रोडक्ट बनेगा। चलो देखो कैसे, एग्जाम्पल चलो यहाँ देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्या किया? ये ईस्टर है आपका, आपको पता है C डबल बॉन्ड O यहाँ पे आता है, O करके वो ईस्टर होता है एथाइल ग्रुप के साथ या एल्काइल ग्रुप के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से क्या करोगे? फटाक से इसको तोड़ोगे। देखिए आप भी इससे तोड़ दो, ठीक है। अब क्या करना है आपको? एक तरफ OH लगा देना है, एक तरफ H लगा देना है, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, देखिए क्या बना आपका? COOH बन गया ना एसिड। दूसरा क्या बना आपका? हाँ सॉरी, दूसरा आपका क्या है? C2H5 था, C2H5 और OH। देखिए एक एल्कोहल बना, एक क्या बना आपका? अल्कोहल। और एक कराते हैं तो एक क्या बनता है? 1 मोल एसिड बनता है, 1 मोल आपका अल्कोहल बनता है। तो ध्यान से देखिए, ये क्या बना आपका? दिस एंड दिस, अल्कोहल और एसिड सेम। अब देखिए तोड़ा गया ना, यहाँ से तोड़ दीजिए फटाक से, कभी भी तोड़िए। 1 मोल क्या बनेगा? एसिड, एक आपका बनेगा अल्कोहल। ये सब रिएक्शंस इसका यूज करते हैं हम सपोनिफिकेशन। आपने सुना होगा सोप बनाने का प्रोसेस। साबुन बनता है, क्योंकि आपने पढ़ा है जो साबुन होता है वो सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट होता है। किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का। बस थोड़ा सा कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन नंबर क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। ठीक, चलिए तो ये आपका काम हो गया। अभी क्या है? अब देखिए कोई कहानी है ना, ये देखिए जोन्स रिएजेंट दिया है, अल्कोहल है, आपको क्या बन गया? एसिड। कन्वर्जन में आप फंसते हो, ये Br है, आपको पता है फटाक से OH हटाना है, Br जोड़ देना है। फाइनाइट कन्वर्जन है, तो थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस जरूर कर लें आप एग्जाम में, दिक्कत वरना आपको हो जाएगी, ठीक है। बात करें फिजिकल प्रॉपर्टी की, तो आपको मैंने बताया था कि इथेनोइक एसिड में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? पॉसिबल है। क्या है? इथेनोइक एसिड में भी क्या पॉसिबल है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये डाइमराइज हो जाते हैं, मतलब कि डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और आपने पढ़ा भी था सॉल्यूशन में कि इनका बॉन्ड ऑफ फैक्टर 0.5 होता है। क्यों भैया? शुरुआत में आपने 2 लिया है, बाद में जुड़ के 1 हो जाते हैं, तो 1/2 क्या होता था? 0.5। याद रखिएगा, इनमें से वही कहानी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इस वजह से आसानी से घुल जाएंगे। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, और कुछ इसमें मत पढ़िएगा। हाँ थोड़ा सा चीजों को पढ़ना है, वो मैं बताती हूँ।
अब देखो रिएक्शन की बात करें, आपने पढ़ा था एसिड किसी भी मेटल या मेटल बेस से रिएक्शन करते हैं। आपके जो एसिड होते हैं वो एसिड क्या करते हैं, एसिड आपके मेटल या बेस से रिएक्ट करते हैं। आपने बहुत बचपन में पढ़ रखा था, एकदम कोई बात नहीं, क्लास 10 में आपने पढ़ा था, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे ये सोडियम है, आपने पढ़ा था ना। कभी भी एसिड, मैं देखिए लिख रही हूँ, एसिड आपका जब मेटल से रिएक्ट करता है, 10th क्लास की बात है, तो आपको क्या बनता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती थी ना। तो देखो ना ध्यान से, H2 निकल गया, H2 निकल गया ना, और सॉल्ट बन गया, Na यहाँ जुड़ गया, तो कोई दिक्कत नहीं थी। सोडियम सेम आपने पढ़ा था, एसिड, एसिड प्लस बेस क्या देता था, एसिड प्लस बेस देता था सॉल्ट, और प्लस वाटर देता था कि नहीं देता था। तो लीजिए काम खत्म, ये देखिए एसिड, ये बेस, कुछ नहीं, सॉल्ट बनाना है, Na लगा दीजिए, H2 निकाल दीजिए, देखिए H2 निकल गया। तो एकदम आसानी से सेम ये भी वही कहानी, सोडियम CO2। आपने ये भी पढ़ा था कि एसिड अगर किसके साथ, कार्बोनेट के साथ, कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता था प्लस H2O प्लस CO2 गैस। तो एकदम आसान है, वही देखिए 10th की बात है, आप एकदम चाहें तो एकदम बहुत आसानी से चीजों को कैरी आउट कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया पीके एंड पीकेवी वैल्यू। तो देखिए मैं एक बात बोलूंगी, अभी के लिए आपने पढ़ा तो है नहीं, वैसे तो ये टॉपिक जानते हैं कहाँ से, पीके आपका क्या है, आयनिक इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम की बात है ये, ठीक है, आपने पढ़ा नहीं है तो मेरी बात ध्यान सुनिएगा, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, इतना याद कर लीजिए कि एसिडिटी, एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीकेबी, पीकेबी मैं लिख रही हूँ, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीकेए। तो देखिए अगर पीकेए बढ़ा तो एसिडिटी घटेगी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, अगर पीकेए बढ़ा, पीकेए इंक्रीज हुआ तो एसिडिटी डिक्रीज होगी, क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ध्यान सुनिए इस बात को, पहले अभी मैं अप्लाई कराऊंगी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए लिखा हुआ ना, पढ़िए यहाँ, स्मॉलर द पीके स्ट्रॉन्गर द एसिड, एकदम लिखा हुआ है, देख लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए लिखा है स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए पीके वैल्यू क्या होती है, लेस देन 1, ये सब पूछा गया आपसे, ठीक है। 1 से 5 वाले को पूछा था, मॉडरेट स्ट्रॉन्ग है भी, 15 से जिनका पीके ज्यादा होता है वो वीक एसिड में, बहुत ज्यादा वीक में आते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा और कुछ बात नहीं पढ़नी है। चलिए एक क्वेश्चन ये पूछा गया है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक क्वेश्चन है, आपने पढ़ा था ना, ऑर्गेनिक एसिड जनरली क्या होते हैं, मिनरल एसिड से वीक होते हैं ना, आपने पढ़ा है। थोड़ा सा लाइट चली गई है तो नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, एक सेकंड रुक जाइएगा आप लोग। थोड़ा सा लाइट जाने की वजह से बहुत डिस्टरबेंस हो गई थी, तो सुनिएगा ध्यान से, मैं जो सिर्फ 12th के बेसिस की बात भी बता रही हूँ आपको, नीट आईआईटी के लिए पक्का मैं वीडियो लाने वाली हूँ, बस 27 पे को खत्म हो जाए, फिर नीट आईआईटी के लिए काम चालू हो जाएगा, ठीक है, इसी पे चालू हो जाएगा, आप लोग बिल्कुल पढ़ते रहो। ध्यान सुनिए, इन्होंने कहा ना कार्बोक्सिलिक एसिड वीकर होता है देन मिनरल एसिड, जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, सब कहानी है कि ये वीक होते हैं, क्यों होते हैं। तो ध्यान सुनिएगा, ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा, क्योंकि एक कहानी याद हुई है, जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अच्छा एक क्वेश्चन और है, फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल, फिनॉल्स किससे, अल्कोहल से एसिडिक होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है, रीजन भी पूछा गया है, फिर से ध्यान से देखिए, दो बातें यहाँ पे हैं, फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल, पूछा हुआ है क्यों, ठीक है, इसका रीजन है, सिंपल सी बात है, मेरी बात सुनिएगा, कि जब आप फिनॉल्स की बात करते हो ना, ये आपने पढ़ रखा है, OH है, यहाँ से हटता था तो क्या बना था, फिनॉक्साइड आयन, क्या बना था, O-H+, ये तो होगा। ये जो फिनॉक्साइड आयन होता है ये बहुत स्टेबल होता है, क्या होता है, स्टेबल, और स्टेबलाइजेशन जो होता है वो किसकी वजह से, रेजोनेंस की वजह से, कॉन्जुगेशन है, तो ये 100% स्टेबल होगा, और यही रीजन है क्या, फिनॉल ज्यादा एसिडिक है, देखिए लिख रहे हैं ना, कॉन्जुगेट बेस ऑफ, देखिए ध्यान से, रीजन आपसे पूछा गया, तो कॉन्जुगेट बेस ऑफ फिनॉल, और फिनॉक्साइड आयन जो कि मैंने बताया था, रेजोनेंस स्ट्रक्चर इन विच द नेगेटिव चार्ज इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम, जो कि क्या है, रेजोनेंस की वजह से क्या है, फिनॉक्साइड आयन इज नॉट इंपॉर्टेंट इन कार्बोक्सिलेट आयन, तो याद रखिएगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बस इतना ध्यान रखिएगा और कुछ ना याद करिए बस। कार्बोक्सिलेट ज्यादा स्टेबल है क्योंकि कार्बन पे ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज नहीं हो सकता, ये कहानी थी। अब थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, दो कहानी आप नोट कर लीजिए कि आप में अगर बात करें इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, अगर आपने इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बढ़ाया है तो एसिडिटी बढ़ेगी, एसिडिटी बढ़ेगी, ध्यान सुनिएगा, अब ये 11 की बात है। अगर आपने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाया है तो बढ़ाया है
तो आपकी एसिडिटी घटेगी। इसको नोट कर लीजिए तब काम करिए, ठीक है। ध्यान सुनिए, अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आप अभी के लिए क्या याद कर लो, NO2 याद कर लो, OH याद कर लो, ठीक है, और एल्कोहल वाले याद कर लो, थोड़ा सा ऐसे करते हुए याद कर लो, ठीक है। दूसरी चीज, आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, सॉरी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में आप क्या याद कर लो, CH3 वाला ग्रुप याद कर लो और ईथर वाला CH3O। आपसे कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि फिनॉल और देखिए ध्यान से OH और OCH3, इसमें ज्यादा एसिडिक कौन है, तो आपको पता है ये कैसा है, बेसिक कैरेक्टर है ना, बढ़ाएगा, ये आपका ज्यादा एसिडिक होगा। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग क्यों घटाते बढ़ाते हैं, देखिए वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर आता है एसिड का, उसको स्टेबल ज्यादा करते हैं। क्या करते हैं, देखिए स्टेबल कर रहे हैं, ध्यान से देखिए क्या लिखा है, इंडक्टिव और रेजोनेंस। पूछे कैसे, ये माइनस चार्ज है, विड्रॉइंग है, मतलब इसे खींचने वाले हैं। अगर कहीं से चार्ज खींचेगा और किसी के पास चार्ज ज्यादा है तो वो स्टेबल ही तो होगा। तो याद रखिएगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करते हैं, खींच लेते हैं, तो उसको कार्बोक्सिलेट आयन को बहुत ज्यादा क्या स्टेबल बनाते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, एक तो उसके पास पहले ही इलेक्ट्रॉन है, जबरदस्ती का और इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये इसको क्या करता है, अनस्टेबल करता है। क्या करता है, अनस्टेबल करता है, इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, घटाते हैं। याद रखिएगा, ये पूछा गया क्वेश्चन है। अब बात करें, ये देख लीजिए आपने दिया हुआ सबसे ज्यादा अच्छा है ये दिस वन, ये आप अगर आपको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग याद है तो याद रखिएगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक। हाँ, फिर वही कहानी देखिए ना, लिखा हुआ है इसमें कौन ज्यादा एसिडिक है कौन बेसिक है, तो बता दिया। एनहाइड्राइड बनाना है, मैंने पहले बता दिया था आपको, पानी निकाल देना 2 एसिडिक मोल से, तो कोई ज्यादा खास पढ़ना नहीं है। स्ट्रीफिकेशन में मैंने कहा था एक अल्कोहल एक एसिड ले लीजिएगा, और एसिड से आप OH निकालिएगा, बस एसिड से OH निकालिएगा, आपका काम हो जाएगा। मैकेनिज्म दिया हुआ है। फिर वही कहानी, OH हटाते जाओ, Cl लगाते जाओ, देखते जाओ ध्यान से, OH हटाओ, OH माइनस हटाओ, Cl माइनस नेगेटिव वाला लगाते जाओ बस, क्योंकि ये जनरली क्या शो करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफाइल में ये ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है। फिर बोला है रिएक्शन विद अमोनिया सेम, पहले OH हटाओ, H हटाओ, अमोनियम सॉल्ट तक फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, फिर एमाइड बनेगा। बहुत टफ ऑफ है नहीं, एकदम आसानी से, जो ना है वो आप कमेंट करते जाओ। रिडक्शन कराओगे तो आपको पता है एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड से फाइनल कराओगे तो अल्कोहल मिलेगा। डीकार्बोक्सिलेशन CO2 हटा दो, ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन, सोडा लाइम के साथ हीट करोगे तो एल्केन बनेगा। क्या बनेगा, एल्केन। इसको कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस भी आपने पढ़ रखा होगा। हेलोजिनेशन में ये रिएक्शन आप जरूर याद करके जाइए, रट के जाइए, चाहे जैसे हेल-वेल्हार्ड-जेलेंस्की, बीटा पोजीशन पे हेलोजन लगता है, ये हेलोजन जो लगेगा वो बीटा, ये अल्फा अल्फा ये नहीं हुआ, ये हाँ सॉरी अल्फा जो भी है आप उस पे लगा देना, अल्फा पोजीशन पे, बस अल्फा पोजीशन पे हेलोजन लगेगा, तो ये हो गया। रिंग में आपको पता है कैसा ग्रुप होता है, मेटा डायरेक्टिंग, तो आप मेटा सेम वही कहानी कराओगे, तो यूज हो गया, खत्म है आपका ये चैप्टर। मैंने इसको बहुत जल्दी से निपटा दिया है, उतना ही बताया है जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग पढ़ते रहो। मैंने कहा ना नीट IIT के लिए नहीं था, ये 12th के लिए था स्पेशली, तो 12th वाले फटाफट पढ़ ले और आपका काम हो जाएगा 100% गारंटेड। मैं जितना बोल रही हूँ उतना आप करके जाओ, जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने पहले ही पढ़ा दिया, तो किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चैप्टर आपका एंड हो चुका है, फटाक से आप लोग रिवीजन करो। और वंस अगेन थैंक यू, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, इतने लोग सब्सक्राइब किए चैनल को, काफी अच्छा था। 0 से स्टार्ट करके अगर कोई पढ़ाई के मामले में, हम तो ये मानते हैं पढ़ाई के मामले में कोई इतना पहुंच रहा है तो बस थैंक यू, आप लोग बहुत अच्छे समझ रहे हो और बेस्ट करने की कोशिश कीजिएगा। तो ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।